हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हैसियत। इससे पहले अगर आपने चैनल पहले ही बना है तब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सीना मॉडर्न खिलाड़ी के होने के बावजूद अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूली थी। सीना की माँ उसे तभी छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसकी माँ ने जाने से पहले वो उसे संस्कारों की पोटली थमाकर गई थी। सीना को पहले से ही पता था कि जब वो ससुराल जाएगी तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कहीं बात इसीलिए पक्की ना हो सकी कि बिन माँ की लड़की है। पता नहीं संस्कार होगी या फिर नहीं। सीना को बहुत बुरा लगता कि किसी लड़की की पहचान उसके साथ रहकर की जा सकती है या फिर इस आधार पर की जिसकी उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो संस्कारी नहीं है। सीना ने अब शादी के सपने देखने छोड़ दिया था। उसे अब लगता था कि जो किस्मत में लिखा होगा वही कर होगा। बिना वजह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उसकी सहेली रोजी के पापा उसके लिए रिश्ता लेकर आए। उसकी दूर की बहन का बेटा बड़े शहर में नौकरी करता था और बहुत ही संस्कारी भी था। रोजी सीना को अच्छी सहेली थी, इसीलिए उसके पिता उसके खूबिया के बारे में अच्छे से जानते थे। लड़के में कोई ऐब नहीं था और अच्छे पद पर नौकरी करता था। ऐसा जानकर सीना के पिता रिश्ते के लिए भी हामी भर दी थी। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया और सगाई हो गई। सगाई वाले दिन रोजी के पिता ने शारदा जी, सीना की होने वाली सास को बुलाया और बोले, देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि सीना के पिता दान दहेज में क्या देंगे, कितना देंगे, बारातियों के लिए कैसा इंतजाम करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज की तसल्ली आज तुम्हें जरूर देता हूँ कि सीना संस्कार के मामले में तुम्हें मालामाल कर देगी। सीना की माँ को गुजरे काफी वक्त हो गया है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मरने से पहले ही उसकी माँ ने उसे संस्कार से परिपूर्ण कर गई थी। शारदा जानती थी कि उसको क्या करना है। अगले दिन जब सीना के पिता का फोन आया कि दहेज से जुड़ी कुछ बातें करनी है, तो शारदा जी ने कहा कि अभी रुकिए, शादी पर देख लेंगे। सीना के पिता चिंतित हो गए कि जो काम करना है वो आज ही करके क्यों न निपटाया जाए, कल किसने देखा है। अगले दिन सीना के पिता ने शारदा जी को फोन करके अपने आने की सूचना दी और उसने घर पहुंच और बोले, बहन जी, मैं आपकी हैसियत अनुसार अपनी बेटी को जो दे सकता हूँ वो जरूर दूंगा, पर जो काम समय रहते हो जाए वो अच्छा है। आप मुझे बता दीजिए आपको किस किस चीज़ें की आवश्यकता है, मैं उसका इंतजाम समय रहते कर देता हूँ। सीना की सास बोली, भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े में भेज दीजिए, वो अब हमारी अमानत है। सीना के कहने पर बहुत कहने पर उन्हें दहेज लेने से मना कर दिया। धूमधाम से शादी हो गई और सीना अपने ससुराल में आ गई। सीना काम काज में बहुत अच्छी थी और साथ साथ ऑफिस भी अच्छे से संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद सीना की ननद की शादी हुई, जो उम्र में उससे छोटी थी और उसके दिल के बहुत करीब थी। रितु सीना के से अपने दिल की हर बात साझा करती। शादी के कुछ दिन बाद सीना के पास रितु का फोन आया और वो रोने लगी, तो रितु ने उसे अपने ऑफिस के पास वाले होटल में मिलने के लिए बुलाया। सीना ने रितु को पूरी बात सुनाई और उसे सब कुछ ठीक होने का आशा देकर आ गई। धीरे धीरे रवि, सीना के पति, ने देखा कि पहले सीना अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए ऑफिस की तनख्वाह से ही खर्चा करती थी, लेकिन अब वो उन चीजों के लिए रवि पर निर्भर होती जा रही है। रवि के पूछने पर उसने कुछ सही से जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद रवि को बैंक में काम था और वो बैंक मैनेजर उसके दोस्त था, तो रवि ने उससे इस बात का जिक्र किया। के दोस्त ने बताया कि हर महीने सीना की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। रवि वो अकाउंट नंबर नहीं जानता था, पर घर आने के बाद उसने सीना को इस बारे में बात की तो सीना टाल मटोल के करने लगी। रवि ने जिद की तो सीना ने बताया कि रितु के पति की नौकरी चली गई थी और वो उन्हीं
की तनख्वाह पर निर्भर थे, तो मैंने रितु को यकीन दिलाया कि मैं अपनी तनख्वाह का हिस्सा उन्हें देती रहूंगी, जिससे उनकी हमारे परिवार में इज्जत भी बनी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीना की सास कमरे से गुजर कर मंदिर जा रही थी और ये सुनकर दंग रह गई। रवि ने कहा कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? तो सीना ने कहा कि हाथ दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। ये सुनते ही शारदा जी को विश्वास हो गया कि वाकई उन्होंने अपने भाई की बात मानकर बहुत अच्छे घर में रिश्ता किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।